हेलो एवरीवन। तो आज है सैटरडे और मेरी छुट्टी, और अब मैं बैठी थी अपना मेन्यू बनाने के लिए, क्योंकि आज हम बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी सारा काम भी है। तो मैं अभी मेन्यू बना रही थी कि मेरे पास क्या क्या सामान रखा है, मैं किस किस को यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा सामान भी है जो ख़राब हो सकता है, ऐसा सामान भी है जो रखा रह सकता है। तो उस सब चीज़ों की कैलकुलेशन करके मैंने एक मेन्यू बनाया है, क्योंकि मुझे आज का, कल का और मंडे के ब्रेकफास्ट तक का देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। फिर बाकी आज दोपहर में बन रहे हैं दाल चावल, उसके बाद हम बीच पे जाएंगे। और मैंने सुबह उठ के आज प्रे किया। मैंने मतलब मेडिटेट तो नहीं किया, लेकिन मैं ये चीज़ शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी मेंशन की थी कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है हम उनके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। व्लॉग्स, मेरा व्लॉग्स डालने का मेन जो मोटिव है वो मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस या कुछ भी नहीं है। आई एम सिंपली डूइंग दैट क्योंकि मैं अपनी जर्नी पूरी डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। कोई भी, इफ़ एनीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, दे आर मोस्ट वेलकम टू। और मेरे फैमिली को रियल टाइम अपडेट मिलता रहता है, और जितनी भी मैं फ़न चीज़ें करती हूँ मैं उनको डॉक्यूमेंट करती हूँ, जितनी भी छोटी मोटी जगह एक्सप्लोर करती हूँ वो भी डॉक्यूमेंट करती रहती हूँ। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दीज व्लॉग्स। दिस एक्चुअली टेस्ट्स लाइक चाय ओनली, बट दिस इज़ टू स्वीट। बट अच्छा है। ब्रेड जैम, ज़्यादा ही ब्रेड हो गई थी, बट आज का ब्रेकफास्ट अच्छा है। फाइनली मैंने आज की जो अपनी वीडियो है वो डाल दी है। तो आई थिंक मैं एक ऐसे चेकलिस्ट बना सकती हूँ जहाँ पे कि मैंने क्या क्या सोचा था वीकेंड पे करने का और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हो गई। और मैंने मसाला चाय तो पी ली, लेकिन मुझे इतना गंदा फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतनी मीठी थी। और मुझे एक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ लगती है अपनी पुरानी वीडियोस देख के, कि जब मैं वीडियोस को एडिट कर रही होती हूँ और मैं अपनी ही आवाज़ सुनती हूँ ना, कि अच्छा उस दिन ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तो इतना ब्यूटीफुली डॉक्यूमेंट होता है सब कुछ, कि मेरी पूरी जर्नी, मतलब अगर कभी कल को मैं बैठ के ये भी देखने लगी कि यार मैं आई थी, मैंने क्या क्या किया, तो वो सब कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई ट्राई टू कीप इट एज रॉ एज पॉसिबल, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन ही यही है कि सबको यही दिखाना जो एक्चुअली होता है। तो आज के खाने के लिए दाल और चावल दोनों मैंने धो के सोक कर दिए हैं। दाल, एंड क्योंकि बाहर जा रही हूँ, शायद डिनर बाहर करूँ, तो कोशिश यही है कि दाल चावल घर से खा के जाऊँ ताकि मेरा पेट भर जाए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको बाहर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि क्या होगा। फाइनली दाल चावल आर रेडी, और मैं बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाए, और ये बहुत बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बुरा हो रहा है, मैं गुम हो गई थी और अब पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। सो मैं फाइनली बीच से वापस आ रही हूँ। जैसा दिन मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत बेकार था, बट मैं कोई पॉजिटिव चीज़ सोच रही हूँ बोलने की। मतलब यू वोंट बिलीव, अभी सनसेट भी नहीं हुआ है, मैं बीच से वापस आ गई हूँ, because I had another person with me and it was really very 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 bland. So today is a Sunday. मैंने बहुत देर पहले ही खाना खा लिया और अभी मेरी हालत बहुत बुरी हो रखी है। मैं ना नहाई हूँ ना कुछ, क्योंकि मैं अपना काम करने में लगी हुई हूँ, जितने भी सारे पेंडिंग काम है। एंड द थिंग विच इज़ स्ट्रेसिंग मी आउट इज़ कि मेरे पास अगस्त के लिए कोई रोटेशन नहीं है, और मुझे इस बात की इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि 15 दिन रह गए अगस्त में, मेरे पास कोई प्लान नहीं है।
मेरे पास एक बैकअप है, लेकिन आई एम नॉट वेरी थ्रिल्ड अबाउट दैट। और इतना सारा काम था। आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई कॉफ़ी, और थैंकफुली आज कॉफ़ी अच्छी थी, 100 टाइम्स बेटर देन जो मैंने मसाला चाय कल पी थी उससे, तो भाई बहुत ही अच्छी थी। और बस मैं अभी बैठी हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। मैंने कपड़े लॉन्ड्री के लिए डाल दिए हैं। आई हैव अ लिस्ट इन प्लेस कि मेरे को क्या क्या काम। लोगों से बात कर रही हूँ इन केस आई कैन गेट अ रोटेशन, बट इट्स रियली स्ट्रेसिंग मी आउट राइट नाउ। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मुझे बैठे हुए, और मैं वही काम कर रही हूँ जो मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल पहले कर रही थी, और वो है लोगों को धड़ाधड़ मैसेज करना, सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज करना। क्योंकि मैं अगस्त के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ, और फ़िलहाल प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं लग रहा। मेरे 2 दिन कैसे निकले मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। कल की भी स्टोरी मैं पूरी बताऊँगी। कल का दिन तो नेक्स्ट लेवल था। एक तो मुझे आज इतनी हंसी आ रही है अपने आप को देख के कि मेरी क्या हालत हुई हुई है। एकदम ग्रीसी बाल हो रखे हैं, और शक्ल मैंने सुबह से मुँह नहीं धोया है, और अब शाम के आई गेस 6 बजने वाले हैं। तो मैंने दाल चावल भिगोए हैं। आई कैन लिटरली हैव दाल चावल एवरी डे। तो मैंने दाल चावल भिगोए हैं। आज मसूर की नहीं, आज अरहर की दाल बनेगी। और यहाँ पे वैसे एक कैन रखा था बेक बीन्स का, तो मैंने सोचा कि मैं राजमा चावल भी बना सकती हूँ। मैंने कहा यार जब दाल चावल है तो राजमा चावल नहीं खाएंगे। अभी फ़िलहाल बहुत सारी देर काम करने के बाद मैंने इस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ एज़ यूजुअल कि मैं बीच पे नहीं जाऊँगी। यार मैं कैसे ट्रैप में फंस चुकी हूँ ना। बट ऑब्वियसली आज मुझे फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कल की स्टोरी भी बताती हूँ कपड़े फोल्ड करते करते। कल मैंने सोचा कि कल हम बीच पे जाएंगे, और मैं निकल गई बिल्कुल टाइम से। फिर मेरे को अपनी जिस फ्रेंड के साथ जाना था उसने बताया कि जहाँ पे मैं उतरने की सोच रही हूँ, मतलब जिस रूट से मैं जाने की सोच रही हूँ, वो एक्चुअली मेन जगह से दूर है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मेन जगह पे आ जाऊँगी, और एक बस चेंज करके मुझे आना था। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। बट आई मिस्ड अ बस। बीच में मैं एक बस मिस कर गई जो कि मेरे आंखों के सामने से गई, और वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि मैं नहीं बता सकती कि जब मेरी वो बस मेरे आंखों के आगे से गई। और उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कितने चक्कर काटे जस्ट ताकि मैं एक बस तक पहुंच जाऊं। और उसके बाद भी मुझे मतलब मैं वॉक करती करती जहाँ मेरा अकोमोडेशन उससे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पहले मैं वॉक करते करते आई। मुझे कोई बस मिली, और मैं अपनी फ्रेंड से ऑलमोस्ट 1 घंटा बाद पहुंची उस जगह पे। और फिर मैं खुद को समझाती रही कि कोई बात नहीं, इरिटेट नहीं होना, जो हो गया हो गया। इतनी ज़्यादा धूप थी, मुझे नहीं पता मैं चल चल के कहाँ गई। एक बार को तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं पहुँच पाऊँगी भी या नहीं, बट फाइनली मैं पहुँच गई। लेकिन फिर मतलब वहाँ पे जाके थोड़ी मतलब भीड़ थी, वो सब कुछ था, ठीक है। मैं बीच पे नहाई भी नहीं क्योंकि मेरी फ्रेंड को कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं बाद में आ जाएंगे। लेकिन पता नहीं समहाउ आई वाज सो इरिटेटेड पूरे सीन से। तो फाइनली मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, 6:45 हो रहे हैं। आई विश सुबह का टाइम होता और मैं सुबह नहाई होती, बट दैट डिडंट हैपन। बट मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने नहाने से पहले खाना बना लिया। आई शो यू माई दाल चावल। और अभी मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ, ऐसे जैसे सच में एक नया दिन शुरू हो गया है। हेलो, अच्छे लग रहे हैं। तो ये है आज का डिनर, दाल चावल, हमस, पीटा ब्रेड, और कुकी वहाँ गर्म हो रही है। शाम को 7:15 बजे बाहर वॉक करने आ गई हूँ। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक सिंगल इंसान, कभी कभी कितना काम होता है मेरा, मतलब। और मुझे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम खुद को संभालना है कि अपना खाना पीना, नहाना, ये सब। और सब कुछ एक साइकिल में चलता है कि अगर नहाना हो गया तो रूम दोबारा से फैल गया, अगर कपड़े धुल गए तो कुछ और काम पेंडिंग रह गया, यही अगर रूम सिमट जाता है तो कोई और काम आ जाता है। तो एक नेवर एंडिंग लूप सा बन गया है कि काम कुछ ना कुछ पेंडिंग रहते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को संभालना कितना मुश्किल है, यही अगर आपको और 4 लोगों को संभालना हो तो वो तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि हमारी मॉम्स जो घर को संभालती हैं, घर देखती हैं और हमारे साथ साथ सबका ध्यान रखती हैं, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाती कि वो काम कैसे होता है, कि मुझे सिर्फ खुद का खाना बनाना होता है और मुझे उसी बात में इतनी टेंशन होती है। टेंशन के साथ साथ मुझे उस बात में इतना सब कुछ ऐसा लगता है कितना कुछ करना है। अपने कपड़े धोने इतने मुश्किल होते हैं, तो पता नहीं और 4 लोगों के कपड़े धोने कितने मुश्किल होते होंगे। तो सारी मॉम्स को मेरा हैट्स ऑफ है कि वो कैसे काम संभालती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी हियर। तो जिनके पास गाड़ी है उनके लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसके पास फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि एक तो ना यहाँ पे बसेस का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, एकदम उसी टाइम पे आना, और अगर बस निकल गई तो उसके आधे पौने घंटे बाद, प्रॉब्ली घंटों बाद बस आएगी। तो ये सिस्टम ना बड़ा बेकार लगता है मुझे, ये OCT ये बसेस, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता। ऊपर से मैप्स भी मेरे को नहीं, जबकि यहाँ पे मैप्स बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता सिस्टम। रात हो गई ऑलमोस्ट, और मैं क्या कर रही थी, मुझे दिख गए एक CVS फार्मेसी। ये है, कहने के लिए फार्मेसी है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होता है। और मुझे एक और मतलब ग्रोसरी स्टोर दिख गया। और जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि आई लव दोज थिंग्स जहाँ पे रह के मुझे टाइम, प्लेस, पर्सन की ओरिएंटेशन एकदम ख़त्म हो जाए। तो मैं पूरा टाइम इन 2 स्टोर्स के अंदर थी, बस सामान को देख रही थी। मुझे लेना था कुछ सामान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सोच के ही नहीं आई थी कि ऐसा कुछ होगा, तो मैं अपने साथ बिल्कुल कैश ही नहीं लेके आई थी। मैं बिल्कुल घूमने और ब्लॉग करने के इरादे से ही आई थी, और यहाँ पे सामान देख देख के मुझे ध्यान आया कि मुझे क्या क्या लेना है। और मुझे बस इतना अच्छा लगा ना इन स्टोर्स को घूम के। ऊपर से मैं अभी कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, जैसे हमारी फिज़िकल हेल्थ। जब पहले मैं एक्सरसाइज करती थी और मैं दूसरों को बोलती थी, तो बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता था यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि टाइम नहीं, अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है क्या। लेकिन अब क्योंकि मैंने भी एक्सरसाइज पर से करना छोड़ दिया है, मतलब मैं पहले वेट ट्रेनिंग कर, ऑब्वियसली अब मेरे पास वेट्स नहीं है या कुछ, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूजेज उस चीज़ के लिए, बट आई मेक श्योर कि मैं वॉक करूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं चाहे सुबह उठ के वर्कआउट ना करूं, बट मैं एटलीस्ट थोड़ी बहुत वॉक कर लूं। जैसे मैं अभी वॉक करने आई, कि मैं सोच के आती हूँ कि मैं वॉक करने ही जा रही हूँ। अब इस चीज़ का फ़ायदा कैसे होता है कि अब जैसे मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता है यहाँ कितनी वॉकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको 99.99% टाइम्स यू विल हैव टू टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपको अपने लगेज खुद ढोने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा वॉक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं वॉक करती हूँ। ठीक है, और आपको अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहते। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस का बहुत चक्कर है, कि मतलब आपको यहाँ कोई देखेगा भी नहीं अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। ऑल्दो मैं अपना इंश्योरेंस करा के आई हूँ, बट स्टिल आई डोंट वांट टू फॉल सिक, वो मेरी लास्ट प्रायोरिटी होगी। तो एक्सपायर्ड खाना खाना, बाहर कुछ भी खा लेना, ठीक है, और मतलब ये सब चीज़ें छोटी छोटी, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि कभी हमें पता नहीं होता कि हमें अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की कब ज़रूरत पड़ जाए। जैसे मेरे को कल पड़ गई थी, जब मैं पता नहीं कहाँ वॉक करके आई हूँ। कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्दी रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो चीज़ हमें पसंद है वो करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो बस आपका स्टैमिना बिल्ड करती है ना, तो आपकी हेल्थ हमेशा आपके काम आएगी। नो मैटर वॉट, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारा स्टैमिना बढ़ाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ मैं तो अवॉइड करती हूँ जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। मेरे प्रिसेप्टर ने मुझे बताया था कि एक दिन रात को उनको चेस्ट पेन हुआ, और उन्होंने एकदम से ये बात सोची कि मतलब अगर ये चेस्ट पेन लाइफ थ्रेटनिंग हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप 911 को कॉल कर दो।
तो इतने कर के जब 911 आया तब तक उनका चेस्ट पेन ठीक हो गया था। लेकिन उन्होंने 911 जब मतलब आए तो उन्होंने उनको बोला कि मेरा चेस्ट पेन ठीक हो गया है, लेकिन वो फिर भी उनको ले गए हॉस्पिटल। इमरजेंसी में उनके फुल बॉडी टेस्ट करे, सब कुछ। इंश्योरेंस होने के बावजूद भी उनका $7,000 का बिल बना दिया। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हो तो बहुत 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 महंगा है। तो यू डोंट वांट टू फॉल सिक। मेरे दूसरे प्रिसेप्टर ने मुझे बताया था कि दे हर्ड अ मर्मर जब उनका बच्चा छोटा था, तो उन्होंने सोचा कि एक इको करा लेते हैं। और जब उन्होंने इको कराई तो इंश्योरेंस के बाद भी उनको $850 का बिल बैठा दिया। $850 मतलब 77,000 रुपीज़ एक इको के लिए, जो हमारे यहाँ 1,500-2,000 रुपये की होती है। तो मेडिसिन मतलब मेडिकल सर्विसेज हियर दे आर क्रेजी हाई। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना, फ्रेश खाना खाना, कुछ भी ख़राब ना खाना शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी हियर। तभी आप खुद का साथ दे पाओगे। अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ।